हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे आने का समय मिला है, टाइम नहीं मिल पा रहा था और संसाधन भी अवेलेबल नहीं थे। तो आज कोशिश करके छोटे-मोटे साधन से सोचे कि आप लोग से जुड़ा जाए और उम्मीद है कि आज के बाद जो क्लास है, जो यूट्यूब से वीडियो में पढ़ेंगे वो रेगुलर पढ़ेंगे। और आप लोग से सहयोग है कि छोटे से संसाधन में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, जिससे क्लास भी रेगुलर चलती रहे और समय के साथ-साथ आप लोगों को अच्छी खासी कंटेंट भी मिलते रहें। तो आज पहली क्लास है और आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग लगा हुआ है भारत का भूगोल, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है? तो सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि भारत की अवस्थिति कैसी है, भारत विश्व में अपना कौन सा स्थान रखता है, भारत के पड़ोसी देश क्या हैं। तो आज छोटा सा क्लास रहेगा, 5 से 10 मिनट का उम्मीद है और हो सकता है पूरी चीज़ें ना कंप्लीट हो पाए, तो क्रम से रेगुलर वीडियो जाते रहेंगे और आप लोग सहयोग है, हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास को फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा और सहयोग करेंगे तो उतना ही तेज़ी से क्लासें रेगुलर होंगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग से सहयोग की पूरी उम्मीद है। ठीक है? तो आइए हम लोग देखें कि जो भारत का जो अवस्थिति है भारत की, आइए देखें कि भारत की अवस्थिति हम देखिए आपको आंसर बोलेंगे, जो क्या लिखना है, क्या बोलना है आप मुझे सुनिएगा और जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको देखिएगा। ठीक है? तो भारत की अवस्थिति कैसी है? तो भारत एक एशिया महाद्वीप में है। ठीक है? 1 मिनट। भारत एशिया महाद्वीप में है। सबसे बड़ी बात कि भारत की अगर कोई ऑस्ट्रेलिया पूछे कि भारत किस द्वीप में किस द्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है? और भारत एक दक्षिण एशियाई देश है और पूछेगा कि मतलब भारत एशिया में है और मतलब नॉर्थ है कि साउथ, दक्षिण एशियाई देश बोलेंगे। ठीक है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है? सेकेंड पे आ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि भारत की अगर पूछ दे कि भारत की आकृति कैसी है, तो आप लोग देखते होंगे कि नॉर्मल सा मैप बना रहे हैं। आप लोग देखते होंगे भारत का मैप जो है, हम्म, सामान्य सा भी मैप बना रहे हैं। भारत का जो मैप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का होता है। ठीक है? भारत का जो मैप है, तो भारत के अगर मैप में देखेंगे तो इसमें बताया कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकी है। ठीक है? मैप भी आपको आराम से बनाना सिखा देंगे, अभी नॉर्मल बनाए हैं। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकी है। ठीक है? जो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। ठीक है? देख लेंगे। और पूछे कि भारत अक्षांशीय विस्तार पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है। अगर भारत से आपसे पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बोलेंगे कि भारत अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है? ये पृथ्वी है और ये जो इस तरह हॉरिजॉन्टल रेखाएं जाती हैं, ये आपको अक्षांशीय रेखाएं होती है। ये 0 डिग्री होती है। ठीक है? इस तरह चलता है, इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, ये 90 डिग्री है, ध्रुव जिनको बोलते हैं। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आप लोग सिंपल सा जवाब दें कि भारत जो अक्षांशीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी। आप लोग बोलेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर अक्षांशीय दृष्टि पूछा जाए आपसे तो कुछ बोलेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, तो देशांतर का मतलब समझ रहे होंगे, आप लोग देखते होंगे कि अगर ये पृथ्वी है और जिसपे वर्टिकल रेखाएं आती हैं कुछ इस तरह से, आप लोग देखते होंगे इस तरह से जो रेखाएं आती हैं, ये तो देशांतर स्थिति बोलते हैं। देशांतर में आप लोग बोलेंगे देशांतर में बोलेंगे आप लोग पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है? पूर्वी गोलार्ध। एक बार फिर देखते हैं कि भारत की अवस्थिति कैसी है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। भारत की आकृति क्या है?
चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। और आगे हम लोग देखेंगे कि भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वां स्थान रखता है। क्या, भारत क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल। 7वां स्थान। और वहीं आप लोग देखेंगे तो बाकी जो इसके पहले 6 कंट्री हैं उसमें आपको मिलेगा, पहली जो है रूस, ठीक है, वो भी लिख दे रहे हैं आपको, कभी पूछ देता है। रूस मिलेगा, कनाडा मिलेगा सेकंड नंबर पे, फिर चीन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यूएसए मिलेगा। ठीक है, सॉरी, यूएसए और चीन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी कभार कि यूएसए लगता है कि ज़्यादा हो गया, कभी कभार चीन लगता है ज़्यादा हो गया, तो आप इसमें नहीं, कभी मान लीजिए यूएसए रख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, चीन, कितने हुए, 1 2 3 4, चीन हो गया। चीन के बाद आप लोग देखेंगे कि ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 नंबर पे खुद भारत है, तो 7 नंबर पे आप यहाँ पे आ जाएंगे भारत। तो आप लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां स्थान है, और जो पहले पे है वो है रूस, ठीक है, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत। आप लोग देख लेंगे। और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे, सेकेंड नंबर पे है। पहले पे कौन है, चीन है, आप लोग जानते होंगे चीन। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्दी चीन को पिछाड़ देंगे, और किसी में पिछाड़े ना पिछाड़े, लेकिन जनसंख्या में तो लोग पिछाड़ी देंगे, बहुत ऊर्जा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि भारत में राज्यों की संख्या, एक बार फिर से दक्षिण भारत की अवस्थिति जो है दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। पहले पे कौन है, रूस है, दूसरे पे कौन सा है, कनाडा है, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सेकेंड नंबर पे है, पहले पे कौन है, चीन है। अब देखेंगे भारत जो जनसंख्या के मामले में भारत में पूरे विश्व की कितनी % जनसंख्या रहती है। तो आप लोग देखेंगे भारत में पूरे विश्व की लगभग 17.4% जनसंख्या रहती है। सोचिए, 17.4%, 4% 2% चलता रहता है, तो पूरे विश्व का लगभग 17.4% जनसंख्याएं भारत में रहती हैं। और पूरे विश्व का लगभग 2.4%, पूरे विश्व का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है। अब सोच लीजिए कि पूरे विश्व का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है, और लगभग नियर अबाउट 80% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है। तो सोचिए कितना तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं जनसंख्या के मामले में। और भारत के राज्यों की जनसंख्या आप देखेंगे तो वर्तमान में जो भारत के राज्यों की संख्या है 28 है। कितने राज्य, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, लगभग वो भी इस टाइम लगभग 8 हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे, और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि क्लासेस रेगुलर होंगी। आज ये पहला दिन है, और इस जो आपको बता रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ कैसे एग्जाम में इसको हल करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इन पे, ये तो आपको नॉर्मल जानकारी दे दिया गया, लेकिन इस पे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बताएंगे कि नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पे। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज छोटी सी क्लास रखते हैं, फिर धीरे धीरे रेगुलर जब लोग हम लोग करेंगे
इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक बार जाते जाते एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि भारत की अवस्थिति कैसी है, तो पूछ बता देंगे कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांशीय विस्तार से किस गोलार्ध में है, तो बता देंगे उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देशांतरीय विस्तार से किस गोलार्ध में है, तो बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध में है। भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। पहले पे कौन सा है, रूस है। दूसरे पे कौन सा है, कनाडा है। तीसरे पे यूएसए है। चौथे पे चीन है। पांचवें पे ब्राजील है। छठे पे ऑस्ट्रेलिया है। सातवें पे भारत खुद है। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। पहले पे कौन है, चीन है। और पूरे विश्व का लगभग 70.4% जनसंख्या भारत में निवास करती है। लगभग 18% आप याद कर लीजिए। और लगभग पूरे विश्व का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास है। और लगभग वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपसे विदा लेने का वक्त है दोस्तों, लेते हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे और संसाधन जो है इसी में आप लोग खुश रहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, विस्तार करेंगे। तो विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।